नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 3 क्वेश्चंस को पिक किया है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 2025 के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की एक्सपेक्टेशन वी कैन एक्सपेक्ट दैट, या हम उसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2025 के जो जून में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पाएंगे, ज़रूर आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज हम उनकी शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे पेपर में, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन हमने परसेंटेज में से लिया है जो कि वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक, और दो क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट के लिए कि उनकी शॉर्टकट ट्रिक किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, और या 2025 में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल है जिसमें 60% स्टूडेंट पास हुए एग्जामिनेशन में। ठीक है, 60% पास हुए एक एग्जामिनेशन में। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 240, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हुए वो हमें निकाल के देना है, और हमें ऑप्शंस दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो अब हमें पता है हमें पास्ट परसेंटेज कितनी दी है 60%, फेल परसेंटेज कितनी हुई 100 में से माइनस कर दो 60 को, तो कितना आ गया 40%, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल्ड हुए वो दिया विच इज़ इक्वल टू 240। 40 का ये 240 कब आएगा, जब आप इसको 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी 240 आएगा। तो इसी तरह जब यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तभी फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास निकले। अब हमने पास निकालने, तो पास को इस परसेंटेज को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पास की परसेंटेज निकल आएगी। ये सिंपलेस्ट शॉर्टकट ट्रिक है और कोई मेथड नहीं है। लॉन्ग मेथड तो हमने बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ा ही है, बट यहाँ पे सिंपली आप 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 360। 360 मतलब सी फॉर कलकत्ता विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यहाँ पे इस ट्रिक को समझना है। कितने 40 फेल की हमें परसेंटेज दी थी, 6 से आप इसको करोगे 240 आ जाएगा, तो इसी तरह 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करके 360 इसका आंसर निकाल सकते हो। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.5। 0.5 के रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के स्क्वायर रूट के क्वेश्चन भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आपने कभी भी ये ऑप्शन दिया, हमें इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। 0.5 तो इसको मानना ही नहीं है, इसको 50 के अराउंड वैल्यू मान के चलना है। आपने क्या मान के चलना है, 50। 50 के आसपास का स्क्वायर रूट क्या है, 49 यानी 7। 7 के आसपास की कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी जो इसका आंसर होगा। देखिए 0.9 तो आ नहीं सकता, 9 तो होएगा ही नहीं, 0.8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 64 जा रहा है, ये 81 जा रहा है, ये 78, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 8 का है, 60 या 50 से अबव है। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस अंडर रूट। सिंपल सीधा आपने इसको 50 मान के चलना है, 50 का स्क्वायर रूट मान के चलो, तो वो किसके आसपास की वैल्यू आ रही है, 0.7 के आसपास, क्योंकि 49.7 ही होता है, तो इसलिए ए विल बी द आंसर। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8। 8 को हम क्या मान के चलेंगे, 80। 80 किसके पास है, 9 के आसपास, 81 के आसपास 80 आता है, 80 के बाद 81 आता है जो कि 9 के आसपास। तो देखिए 0.8 हो, यहाँ पे 0.9 हो नहीं सकता, 0.6 नहीं हो सकता क्योंकि 36 या 7 के आसपास 49 की वैल्यू करेगा। ये क्या है, ये 92 है, ये 81 से भी ऊपर जाएगा। तो कौन सी आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये 0.89 जो कि 9 के अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा दैट इज 0.894। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स थी। आशा करता हूँ आपको ये तीनों ही शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करके आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अपना टाइम सेव कर सकते हैं और क्वेश्चन को ईजिली कंप्लीट और सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।